बस अब खाना बनाऊंगी। टाइम हो रखा है 12:43, तो बनाऊंगी आलू के पराठे। तो आलू मैंने उबाल रखे थे, तो अब इनको मैं छील रही हूँ। ये उबल चुके हैंगे और अब फटाफट से पराठे बना दूंगी। और तो सब्जी वगैरह तो कुछ नहीं बनाऊंगी, बस पराठे, और पराठों पे घी रख के खा लेंगे। और अभी के पापा अगर चाहेंगे तो दही मंगवा लेंगे बाहर से, और फिर दही से खा लेंगे। राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिन है शुक्रवार, और यहाँ बना रही थी मैं खाना दोपहर का और नाश्ता। अब तो एक ही हो रखा है मेरे घर में, जब से बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हैंगी। तो यहाँ बना रही थी मैं बच्चों के लिए और अपने लिए आलू के पराठे, क्योंकि सब्जी कुछ समझ में आने रखी थी। सब्जी घर में रखी तो सारी हैं, पर लेकिन बनाने का कुछ भी सब्जी मन नहीं कर रहा। और यहाँ फिर आलू मैंने उबाल लिए थे, तो फिर लग गई थी आलू को छील के मसाला बनाने की तैयारी में। तो आलू थोड़े गर्म थे, तो यहाँ पे मैंने जिससे मैं अदरक कूटती हूँ ना, उसी को उठा रखा था मैंने, और आलू को यहाँ पे फोड़ लिया था। और इसमें सूखा हरा धनिया, नमक, मिर्च और थोड़ा सा जीरा और हरा धनिया डाल के मैंने यहाँ पे मसाला बना लिया था। मेरे गले में अभी भी थोड़ी सी खराश सी बनती है, क्योंकि खांसी जुकाम हो रखा है मेरे को, इस वजह से। तो मेरी आवाज़ अगर आपको थोड़ी सी अजीब लगे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। यहाँ सारे मैंने मसाले अच्छे से मिला लिए थे। आलू को मैं फ्राई करके मसाला बनाती तो थोड़ा सा और देर हो जाती, और बच्चों को लगी हुई है कि मेरे भूख, और बच्चे यहाँ पे बस खाना मांग रहे हैं, तो जल्दी जल्दी लगी हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। बच्चों को मैंने नहला धुला के अंदर बिठा रखा है। खैर अंदर तो नहीं बैठ रहे, कभी बाहर चौक में आ रहे, कभी अंदर बैठ रहे, खेल कूद में लगे हुए हैंगे। और आज दोपहर में तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई हैगी, पर लेकिन थोड़ी बहुत घटा भी हैगी। सर्दी हमेशा ना हवा चलती है तभी लगती हैगी, बिना हवा के तो सर्दी भी इतनी लगती नहीं हैगी। वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, शीत लहर का ही जाडा होता हैगा, धूप का जाडा कभी नहीं होता हैगा। तो जब हवा नहीं चलती है तो सर्दी भी नहीं लगती, और हवा के साथ ही सर्दी लगती हैगी। फिर लग गई थी बच्चों के लिए पराठा बनाने के लिए। तो यहाँ आज मुझे पराठे बनाते समय इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि मेरा हर एक पराठा फूल रहा था। बहुत कम होता है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और पराठे फूलते नहीं हैंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार भी पिछली वीडियोस में आलू के पराठे बनाए ना, तो वो मेरे फूलते नहीं थे। तो मेरे को ये लगता था कि जब आपको दिखाना चाहती हूँ जब, तो पराठे अच्छे से बनते नहीं हैं और बाद में अच्छे बन जाते हैंगे। तो इस बात की मेरे को यहाँ पे खुशी हो रही थी कि मैं यहाँ पे आपको अच्छे से पराठे बना के दिखा रही थी। और फिर बस बच्चों के लिए यहाँ पे सबसे पहले बच्चों के लिए डालूंगी और अपने लिए बना लूँगी। बाद में अभी के पापा के लिए बनाऊँगी जब वे दुकान से आ जाएंगे, क्योंकि अब सर्दी की वजह, सर्दी में ठंडा खाना तो अच्छा लगता है ही नहीं। तो जब वे आ जाएंगे उनके लिए भी गरम गरम बना दूँगी। और उन्होंने फिर दही के साथ नहीं खाए थे, उन्होंने दही नहीं मंगाई थी, लेके आए थे वे साथ में। उन्होंने फिर घी रख के गरम गरम पराठे ऐसे जैसे हमने खाए थे ऐसे खा लिए थे। उन्होंने तो अचार भी नहीं लिया था। यहाँ लग गई थी खाने की प्लेट। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए आलू के पराठे घी रखकर और अचार। यही हमारा खाना था आज का। तो बस यहाँ पे बना लूँगी पराठे अपने और अपने बच्चों, अपने लिए और बच्चों के लिए। उनके लिए फिर बाद में बनाऊँगी। और एक एक करके फिर मैं बच्चों को अंदर दे के भी आ रही थी, क्योंकि जब ये दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं ना, उनकी हमेशा की यही लड़ाई होती है कि जब भी प्लेट में रोटी ख़त्म हो जाती है तो बस ये लड़ते हैं कि तू ले क्या, मैं ले क्या, ऐसे करके लड़ते रहते हैं। उठ के जा जल्दी से कोई सा राज़ी नहीं है। बस फिर मैं उनको साथ के साथ फिर अंदर दे के भी आ रही थी। इसके बाद फिर मैंने भी अपने लिए खाना डाल लिया था, और मैंने तो बाहर बैठ के धूप में ही खाना खाया था, और धूप काफ़ी तेज़ थी आज की। फिर अभी के पापा भी आ गए थे, उनके लिए भी फिर गर्म गर्म मैंने खाना बना के दे दिया था। उन्होंने भी खा लिया था, अंदर बैठ के उन्होंने तो खाया था, क्योंकि वे धूप में बैठना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। मेरे कहने सुनने पे धूप में बैठते, नहीं तो वे धूप में बैठ के खुश नहीं होंगे। 5:03 हो गई हैगी, और दिन ढल ही गया हैगा। अब इन कपड़ों को उतार लेती हूँ। कुछ तो ये सूख गए हल्के फुल्के वाले, पर लेकिन मोटे कपड़े आज भी नहीं सूखेंगे। अब इनको उतार लेती हूँ।
8 बज गए हैंगे और घर का काम मेरा अभी रात का खाना बना नहीं आएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, कुछ भी खाने का मन कर नहीं रहा, क्योंकि जब सुबह कुछ तला वगैरह खा लेते हैंगे तो फिर हल्का फुल्का खाने का ही मन करता है। तो अब किचन में देखती हूँ क्या बनाऊँगी। कुछ बर्तन पड़ेंगे उनको मांजूंगी। सबसे पहले तो कंबल में एक बार लेट जाती है ना, फिर ठंड लगती है कि बाहर निकलने के लिए, इस वजह से। तो अब 8 बजे चली हूँ आज मैं अपने रात का खाना बनाने के लिए। और क्या मैं 8 बजे तक खाना बना लेती हूँ, पर लेकिन आज दिल ही नहीं कर रहा जल्दी से उठ के खाना बनाने के लिए। तो अब चली हूँ, क्योंकि अब बच्चों को मेरे लग गई हैगी भूख। और चीकू कर रही है यहाँ पे पढ़ाई अपनी, और अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहा है। अभी अपनी मैथ की पढ़ाई कर रहा है और चीकू कर रही है अपनी इंग्लिश की पढ़ाई। चिकी का ना होमवर्क गुम हो गया हैगा, तो इसका होमवर्क फिर इसके क्लासमेट जो इसके ट्यूशन में पढ़ते हैं ना, उनसे शेयर करवा के फिर हम इसका होमवर्क करवा रहे हैं, इसकी ट्यूशन वाली भी। और फिर फ़ोन पे भेज देती हैं कुछ ज़्यादा, मतलब कि घर पे भी करवाना हो तो फ़ोन पे भी भेज देती हैं, तो फिर मैं करवा देती हूँ। तो यहाँ पे कर रही है चीकू। और मैं चलती हूँ किचन में, देखती हूँ खाने के लिए क्या बनेगा क्या नहीं। मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे खूब बरसेगा। बस किचन में आने के बाद तो सबसे पहले नज़र आते हैं सिंक में पड़े ये बर्तन। तो फिर पानी तो उस टाइम पे गया हुआ था, तो यहाँ पे चला रखी थी मैंने मोटर से ये ताज़ी पानी से बर्तन अच्छे धुल जाते हैंगे और ठंड भी नहीं लगती हैगी। बर्तन धोने के बाद फिर लग जाऊँगी सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी कुछ समझ में नहीं आती, रखी घर में सब्ज़ी सारी हैं, पर लेकिन बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। यही 4 सब्जियाँ अब नज़र आती हैगी, इनको खा के तो मेरा तो मन भर गया हैगा। तो बना रही थी मैं आलू गोभी की सब्ज़ी। जितना मैं आज सुबह बोल रही थी ना कि मेरे को गर्मी लग रही हैगी और ठंड नहीं लग रही हैगी, उतनी ही शाम के टाइम ठंड दुगनी हो गई थी, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बिल्कुल और बारिश वाला मौसम बना हुआ था। तो वही मेरे तो मोटे वाला शॉल मैंने फिर दोबारा से उठा लिया, क्योंकि हल्के हल्के स्टॉलों में ना सर्दी लगती ही हैगी। तो और बर्तन वगैरह धोते हैं तो फिर स्वेटर उतारनी पड़ती हैगी, क्योंकि फिर बाजू में भीग जाती हैगी, इस वजह से। तो फिर मैंने यही अपना मोटे वाला शॉल उठा रखा था और ये ओढ़ लिया था। यहाँ बना ली थी मैंने सब्जी को मैंने वही तेल डाल के, जीरा और प्याज डाल के, टमाटर डाल के मसाला बना लिया था। नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा सूखा धनिया ये डाल के फिर मैंने यहाँ पे आलू गोभी का मसाला बना के आलू गोभी की सब्ज़ी छोंक दी थी। और कुकर में तो 2 सीटियों में ही बन जाएगी, अच्छे आराम से गल जाती है। इतनी अच्छे तरीके से कढ़ाई में नहीं गलती है जितनी अच्छे से कुकर में गल जाती है कि सब्ज़ी। बस सारे डब्बे वगैरह को अच्छे से हटा के, और फिर थोड़ा बहुत तो पानी बिखर ही जाता, चाहे कितना ही बच के काम करे किचन में। तो वही ये जो सब्ज़ी वगैरह का पानी वगैरह गिर गया था, तो इसको फिर अच्छे से कपड़ा लगा के सुखा दूँगी स्लैब पे, क्योंकि सूखी सूखी स्लैब पे ही रोटी बनाने का मन करता है, गीली स्लैब पे रोटी बनाने का मन नहीं करता। तो फिर यहाँ पे लग गई थी बनाने रोटियाँ। और जब गैस पे खाना बनाती हूँ ना तो थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ। तो आज तो खैर देर से बन रहा है खाना, तो मैं अभी के पापा के लिए भी साथ के साथ ही बना के रख दूँगी रोटी। नहीं तो मैं उनके लिए रोटी जब वे दुकान से आ जाते हैं और जिस दिन गैस पे खाना बनता है तो गर्म ही बनाती हूँ। तो आज तो मैं उनके लिए भी साथ के साथ ही बना के रख दूँगी, क्योंकि मैं तो बहुत देर में लगी हूँ आज किचन में खाना बनाने के लिए रात का। मैं यहाँ पे बन गई थी, मैं यहाँ पे सारी रोटियाँ, और बस फिर रजाई में ही लेटने का मन करेगा, क्योंकि फिर अभी भूख तो इतनी मेरे को है नहीं, बस बच्चों को ही डाल के दूँगी। घर के तो सारे काम हो गए हैंगे और टाइम हो रखा हैगा 10:23। अब कर रहे हैं लेटने की तैयारी। और दोनों के दोनों बच्चे अपने पापा के साथ लगे हुए हैंगे, फ़ोन में कुछ देख रहे हैंगे, ऑर्डर वगैरह कर रहे होंगे, तो इन्हीं चीज़ों को देखने में लगे हुए हैंगे। और मैं इनको यहाँ पे लेटने के लिए बोल रही हूँ, अपनी जगह पे आके लेट जाओ, पर लेकिन सुन नहीं रहे हैंगे। बस अब इनको डांट फटकार लगा के लेटाऊंगे अपने पास। और बाहर बना हुआ हैगा बारिश वाला मौसम, बहुत ही ज़्यादा तगड़े वाला लग रहा है, जैसे खूब ही बरसेगा। तो जूते वगैरह सारी चीज़ें हमने उठा के रख लिया, और खैर खाट तो हम पहले भी उठा के रख लेते थे, पर ये है फिर जूते रह जाते थे बाहर, तो वे भी सब उठा के रख लिए ताकि भीगे ना और कल परेशान हो। और सूख के भी नहीं देते अब तो जूते। बस अब सोएंगे
अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आगे मिलूँगी आपसे कोई नया व्लॉग लेके, तब तक के लिए आप सबको राम राम।